नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही एक ख़ास एक घटना सामने निकल कर आ रहा है, जिस पे आज हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे, जिस पर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। वो क्या है जिस पे हम लोग को डिस्कस करना है। कहा जा रहा है कि दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से हाल फिलहाल में जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें हिमाचल प्रदेश मंडी मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है वो चर्चा का विषय है दोस्तों। मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनौत जी ने प्रत्याशी अपना नामांकन किया था और उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया, और चुनाव लड़ने के अलावा उन्होंने वहाँ से जीत भी हासिल की है दोस्तों। और अभी देखा जाए तो मंडी की तरफ से लोकसभा में जो नेतृत्व करने का काम कर रही है वो कंगना रनौत ही है। लेकिन इस पे एक मामला फंस गया है दोस्तों। अ, ये घटना घटी है, एक इशू आ रहा है, एक बात कही जा रही है कि नेगी राम नायक नेगी नाम का कोई एक प्रत्याशी है, कोई आदमी है हिमाचल प्रदेश का, जो पूर्व हिमाचल प्रदेश में ही मंडी में ही पूर्व वन विभाग का पदाधिकारी हैं, एक तरीके से अधिकारी हैं, जिन्होंने वन विभाग में काम किया है। उन्होंने बीआरएस लेकर 2024 लोकसभा में एज ए लोकसभा के लिए उन्होंने भी एक तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। एक तरीके से कंगना रनौत जी के लिए एक कंप्यूटर की तरह काम करने का काम किया था उन्होंने, लेकिन किसी वजह से उस प्रत्याशी का जो नामांकन था उसे रद्द कर दिया गया था दोस्तों। अब वो राम नायक नेगी जो हैं, वो आदमी ने हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, और उन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ हुआ, एक तरीके से असंवैधानिक तरीके से मेरा नामांकन को खारिज कर दिया गया। मुझे इलेक्शन लड़ने के अधिकारों से वंचित किया गया। मुझे इलेक्शन लड़ने से एक तरीके से लड़ने नहीं दिया गया, हटा दिया गया। तो उसी के संदर्भ में उस आदमी ने शिमला हाई कोर्ट, सॉरी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है। और वो आदमी कहा है कि एक तरीके से कंगना रनौत जी जो मंडी से जो लोकसभा चुनाव उन्होंने जीती है, उनका सदस्यता को रद्द करने की, संसद सदस्यता जो है उनकी रद्द करने की मांग की है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि फिर से स्वच्छ रूप से यहाँ पे इलेक्शन किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उनका नामांकन खारिज नहीं किया जाता तो शायद वो इलेक्शन जीत जाते, ऐसा उनका कहना है। तो वो कह रहे हैं कि जो अभी फ़िलहाल में जो जीती हुई है, जो कंगना रनौत जी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका संसद सदस्य को ख़त्म कर दी जाए और फिर से एक बार चुनाव किया जाए और देखा जाए कि इसमें किसकी बहुमत आती है, ऐसा उनके द्वारा कहना है। अब कोर्ट ने 21 अगस्त तक का डेट दिया है, जिसके पक्ष कंगना रनौत को अपनी बात रखने के लिए। देखते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घटनाएं घटा था वहाँ पे, जिसको लेकर ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से भाजपा की सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है दोस्तों। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या हैं? कहा जा रहा है कि कंगना के खिलाफ यह याचिका लायक राम नेगी ने दायर की है। याचिका में उन्होंने कंगना की संसद सदस्य को रद्द करने की मांग की है दोस्तों। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आगे उस जाकर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कंगना को नोटिस जारी करके 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है कि इनके तरफ से क्या कहा जाता है, इनका क्या राय है, इन पे इस पे बात करने का प्रयास किया। याचिका का आधार क्या है दोस्तों? किस आधार पर लायक राम नेगी ने, जो वन विभाग के पूर्व कर्मचारी, उन्होंने किस आधार पर याचिका दायर किया है, अब इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लायक राम नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने बीआरएस ले लिया था, यानी कि वो रिटायरमेंट पे नहीं थे। वो बीआरएस लेने के बाद उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, वह चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था दोस्तों। उनके नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, ऐसा उनका कहना, ऐसा उनका दावा है। लायक राम नेगी का कहना था कि नामांकन के दौरान मुझसे कहा गया था कि सरकारी आवास को लेकर जारी जो बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना पड़ेगा। वो इनके पास उस समय नहीं था दोस्तों। उन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था दोस्तों। अगले दिन जब हमने, ऐसा उनका कहना है कि अगले दिन जब हमने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया है दोस्तों। तो ये क्यों इनकार कर दिया गया है?
किस किस केस में किसी का नामांकन पत्र खारिज किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। लायक राम नेगी के अनुसार यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते तो वे चुनाव जीत सकते थे, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने चुनाव रद्द करने की भी मांग की है। दोस्तों, क्यों खारिज होता है नामांकन, आइए जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो किसी भी चुनावी क्षेत्र से कुछ जरूरी जो भी है उनके योग्यताएं हैं, उनके आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। दोस्तों, वो चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वो कुछ भी जरूरी योग्यताओं के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं, ऐसा नियम है हमारे संविधान में। एक बार नामांकन पत्र दाखिल कर देने के बाद चुनाव आयोग प्रत्याशियों की हर एक जानकारी की बारीकी से जांचने का भी काम करता है। दोस्तों, अगर आपने एक बार नामांकन दाखिल किया है, आपने जरूरी दस्तावेज उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को जमा करवाया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि चुनाव आयोग द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को पूरा जांच पड़ताल करते हैं, उसके पूरे सर्टिफिकेट देखने का काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्क्रूटनी कहा जाता है। दोस्तों, इस जांच के दौरान कई प्रत्याशियों के नामांकन खारिज भी हो जाते हैं। चुनाव आयोग अनुसार इनमें से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक आधार हो सकते हैं जिसके बेसिस पे किसी प्रत्याशी का नामांकन को खारिज किया जा सकता है। दोस्तों, पहला तरीका क्या है कि अगर नामांकन के कागजों पर प्रत्याशी या अपेक्षित संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर ना हो तो आपका नामांकन खारिज हो सकता है। अपेक्षित जमानत राशि ना जमा की गई हो तो इस केस में भी आपका एक तरीके से जमानत नामांकन खारिज किया जा सकता है। अगर प्रत्याशी किसी दूसरे चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो और उसे मतदाता सूची में अपना नाम होने का प्रमाण नहीं दिया हो, यानी कि वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं है और वो कहीं और से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस केस में उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अपनी निजी संपत्ति परिवार और आपराधिक मुकदमों के ब्यौरों के संबंधी हलफनामा ना दिया गया हो, यानी कहने का मतलब है प्रत्याशियों को अपनी निजी संपत्ति के बारे में बताना पड़ता है, आपके परिवार के बारे में बताना पड़ता है, परिवार की संपत्ति के ब्यौरा देना पड़ता है, और ये भी बताना पड़ता है कि कहीं उनके पास कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं चल रहा है। अगर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी ब्यौरा देना पड़ता है। दोस्तों, अगर प्रत्याशी ना दिए हो तो उसका नामांकन खारिज किया जा सकता है। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी का पूरा पता ना लिखा हो तो भी खारिज किया जा सकता है। तय तारीख तक नामांकन दाखिल ना किया गया हो या तय समय तक ना किया गया हो, यानी कि जो डेट है उस डेट के बाद अगर जमा किया हो तो खारिज किया जा सकता है, या फिर जो सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर जो 5 बजे तक का जो समय होता है उसके बाद अगर दाखिल किया गया हो तो भी खारिज किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आरओ के सामने तय स्थान पर पर्चा दाखिल ना किया गया हो तो भी खारिज किया जा सकता है। तो इनमें से क्या कारण रहा होगा जिनका लायक राम नेगी का जो नामांकन पत्र खारिज किया गया, इसमें क्या मामला है, किस वजह से खारिज किया गया है, अब आगे का डेट में हमें पता चलेगा। वो अब हिमाचल हाई कोर्ट के जो आगे का आदेश होगा उस पर हमें पता चलेगा दोस्तों कि क्या घटनाएं घटी थी, उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद चीज़ें सामने निकल कर आएगी। इसे संभावित प्रश्न निकल कर आते हैं सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण लोकसभा चुनाव में किसी प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने का आधार नहीं हो सकता है। अपेक्षित जमानत राशि न जमा की गई हो, ये तो होता है। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी का पूरा पता ना लिखा हो, ये भी होता है। तय तारीख तक नामांकन दाखिल ना किया हो, तो ये भी होता है। वह किसी राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हो, उसका निवासी ना हो, ये उत्तर गलत होगा। दोस्तों, आज के सेशन में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।